पिछले हफ्ते बहुत ही शर्मनाक और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई कर्नाटका से। कर्नाटका की हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई पेन ड्राइव मिली जिनमें 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस थे एक एमपी के। इतना ही नहीं, ये सारे वीडियोस उस एमपी ने खुद ही रिकॉर्ड भी किए थे। इस एमपी का नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि कर्नाटका की हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियोस का इस्तेमाल किया महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो महिलाएं उसको सेक्सुअल फेवर देती रहें। प्रज्वल कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आता है। उनके पिताजी हैं एचडी रेवन्ना, कर्नाटका में एक एमएलए हैं, और उनके चाचा हैं एचडी कुमारस्वामी, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जनता दल सेक्युलर के पार्टी चीफ भी हैं। इतना ही नहीं, उनके दादा हैं एचडी देवगौड़ा, जो कि एक समय में देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन का प्रज्वल ने मिसयूज करके इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, क्योंकि ज्यादातर विक्टिम्स कथित तौर पर जेडीएस वर्कर्स हैं या फिर उनकी बीवियां हैं। और यही प्रज्वल जॉइंट जेडीएस बीजेपी कैंडिडेट थे हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां वोटिंग हुई है बीते 26 अप्रैल को। इतना ही नहीं, प्रज्वल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैंपेनिंग की थी हसन लोकसभा में। इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। एक तरफ जेडीएस पार्टी कहती है कि हम बैकवर्ड महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं और पार्टी का सिंबल भी यही है, मगर उनका ही कैंडिडेट ऐसी हरकतें करता पकड़ा गया है। कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हिबालकर ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रज्वल के गंदे कैरेक्टर के बारे में पहले से पता था और फिर भी उन्होंने उसे अपना कैंडिडेट बनाया। यूं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं की रक्षा करने की बात करती हैं, मगर इन वीडियोस को क्या आप जानते हैं कि कैसे सर्कुलेट किया गया? वीडियोस से भरी पेन ड्राइव पार्क में बेंचेस पर रखी गई, और इससे भी घटिया बात यह है कि लगभग 3000 वीडियोस में से सिर्फ 70 महिलाओं की फुटेज ही ब्लर थी। पब्लिक स्पेस जैसे पार्क, बेंचेस पर पेन ड्राइव रखी गई। अब ये बात तो क्लियर है कि इसे सर्कुलेट तो इसीलिए ही करवाया गया था कि सबको प्रज्वल के बारे में पता लगे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिलाएं इन वीडियोस में हैं, उनकी वीडियो वायरल होने के बाद वो क्या करेंगी, उन पर क्या बीतेगी? पहले प्रज्वल ने उन्हें हरास किया और अब आप लोग वीडियोस के जरिए कर रहे हैं। ये प्रज्वल रेवन्ना का केस कोई वन ऑफ द रेयर केस नहीं है। अगस्त 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 762 लोकसभा और राज्यसभा एमपी और करीब 4000 एमएलए के जब बैकग्राउंड चेक किए तो पता लगा कि इनमें से 134 लोगों को सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए बुक कर रखा गया है। 2008 से 2019 के बीच लोकसभा एमपी जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आरोप हैं, उनके आंकड़े लगभग 850% तक बढ़ गए हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यही है कि 140 करोड़ लोगों के देश में वो लोग हमें लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जो खुद ही क्रिमिनल हैं। प्रज्वल केस पर वापस आते हैं। नौकरी ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद ही रेवन्ना मुझे अपने रूम में बुलाने लगा। घर में 6 और महिलाएं कर्मचारी थी और सभी कहती थी कि वो डरती थी जब प्रज्वल घर आता है। घर में कई मेल वर्कर्स ने भी महिलाओं को बताया है कि उनको केयरफुल रहना चाहिए। ये लिखवाया है एफआईआर में 47 ईयर ओल्ड महिला ने। 28 अप्रैल 2024 को इस एफआईआर में उस महिला ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल और उसके पिताजी एचडी रेवन्ना ने उनको और उनकी बेटी को 3 सालों तक सेक्सुअली हरास किया। प्रज्वल के साथ साथ उसके पिताजी एचडी रेवन्ना पर भी उस महिला ने आरोप लगाया है कि जब एचडी रेवन्ना की बीवी उधर होती नहीं थी तो वो महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और उनको छूता था। विक्टिम ने कहा कि उन्होंने एफआईआर तब दर्ज कराई जब कई न्यूज रिपोर्ट से उनको पता चला है कि प्रज्वल ने कई और महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया है। तो कौन थी ये महिलाएं और ये मीडिया रिपोर्ट्स किस चीज के बारे में बात कर रही थी? चलिए जानते हैं। तो 25 अप्रैल को कर्नाटक के हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग से एक दिन पहले इंटरनेट पर कई सेक्स वीडियो सामने आए, जिसमें इन्वॉल्व था प्रज्वल रेवन्ना। फिर नागा लक्ष्मी चौधरी, जो कि कर्नाटका की विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, उन्होंने इस चीज के बारे में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और स्टेट पुलिस चीफ को लिखा। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि हसन डिस्ट्रिक्ट से कई पेन ड्राइव बरामद हुए हैं, जिससे क्लियरली ये पता चला है कि पॉलिटिशियन ने सेक्सुअल वायलेंस का यूज किया है महिलाओं के खिलाफ और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए। पेन ड्राइव में 2900 से ज्यादा सेक्स वीडियोस मिले हैं जो प्रज्वल ने खुद रिकॉर्ड किए थे। इस एविडेंस के बाद कर्नाटका सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। 27 अप्रैल को प्रज्वल ने कहा कि जो वीडियो उसके सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो सारे फेक थे और ये किया जा रहा है लोकसभा इलेक्शन की वजह से। हालांकि कुछ समय बाद ही प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी चले गए। कई लोगों ने कहा है कि वो देश से भागकर चला गया है, पर उसके पिताजी एचडी रेवन्ना ने कहा है कि वो भागा नहीं है, वो हर इन्वेस्टिगेशन का सामना करेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रज्वल जर्मनी गया है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर,
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एमपी को दिया जाता है, जिससे उनको कई प्रिविलेज मिलते हैं। जैसे फॉरेन देश में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और कई देशों के लिए उनको वीजा नहीं चाहिए होता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ता है। मगर इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि प्रज्वल ने ऐसा कोई भी क्लियरेंस उनसे नहीं लिया है। बीजेपी, जो कि कुछ दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना के लिए कैंपेनिंग कर रही थी, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी गलती थोड़ी है, ये तो जेडीएस की गलती है, वो संभालेंगे। पर क्या इसमें बीजेपी की गलती नहीं है? उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस रात से भी चलिए पर्दा उठाते हैं, क्योंकि 1 जून 2023 को प्रज्वल रेवन्ना ने बैंगलोर के सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोग कुछ वीडियोस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस फैलाए जा रहे हैं वो फेक हैं। अगले दिन ही 2 जून को कोर्ट ने उनकी बात मान ली और इन सब लोगों को मना कर दिया कि वो वीडियोस के बारे में बात ना करें। इनमें से एक थे प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक, जिन्होंने 3 महीने पहले मार्च 2023 में कहा था कि वो रेवन्ना परिवार के साथ काम नहीं करेंगे 7 साल काम करने के बाद। कुछ लोगों ने कहा कि कार्तिक रेवन्ना परिवार का मानो एक सदस्य ही था और उसके पास उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फुल एक्सेस थी और परिवार के साथ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो इन वीडियोस के लिए अब परिवार को ब्लैकमेल करने लगा है। 6 महीने बाद दिसंबर 2023 को कार्तिक ने एफआईआर दर्ज करवाई प्रज्वल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि प्रज्वल ने कार्तिक और उसकी बीवी को किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो अपनी 13 एकड़ की जमीन प्रज्वल को नहीं दे रहे थे। कार्तिक ने कहा कि उन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि वो मेरी जमीन भी लेना चाहते थे और मेरी बीवी को मार भी रहे थे, इसीलिए मैंने लड़ाई स्टार्ट की अपनी जमीन वापस लेने के लिए। कार्तिक की लड़ाई को छोटे मोटे परिवार के साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस में ही डायनेस्टी है तो आप जेडीएस पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं। प्रज्वल का फैमिली बिजनेस ही पॉलिटिक्स है और उनके करीब 9 फैमिली मेंबर्स एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। कर्नाटका में मौसम के हिसाब से ये परिवार डिसाइड करता है कि वो बीजेपी के साथ लड़ेगा या फिर कांग्रेस के साथ, और इस परिवार के साथ कार्तिक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरी छोड़ने के बाद कार्तिक देवराज गौड़ा के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए, जहां उन्होंने उनको प्रज्वल के कई फोटोज और वीडियोस दिखाए। गौड़ा जी ने कहा कि प्रज्वल की पोल खोलने के लिए वो चाहते थे कि कोई विक्टिम मीडिया के सामने आए, मगर उनको डर था कि उन महिलाओं की बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने वीडियोस रिलीज नहीं किए, नहीं तो उनके घर में कलेश हो जाता। एक चीज और थी, मीडिया इन वीडियोस के बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि कर्नाटका के सिविल कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दिया था कि कोई भी मीडिया हाउस इसको कवर नहीं कर सकता है। मतलब कि ये सिचुएशन है हमारे लीगल सिस्टम की, जहां एक पॉलिटिशियन के गंदे कामों और सेक्स टेप्स को मीडिया कवर तक नहीं कर सकता है। दिसंबर 2023 में जैसे ही देवराज को पता लगा कि बीजेपी प्रज्वल को अपना एनडीए कैंडिडेट बनाना चाहती है, तो उन्होंने तुरंत एक पत्र के जरिए बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को प्रज्वल के बारे में सारा सच बता दिया और ये भी कहा कि कोई बड़े नेशनल लीडर्स हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेवन्ना परिवार के साथ काम ना करें। यानी कि बीजेपी को प्रज्वल की करतूतों के बारे में पहले से पता था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये हमारी दिक्कत थोड़ी है, वो तो जेडीएस के कैंडिडेट हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि पेनड्राइव लीक किसने की है। देवराज गौड़ा कहते हैं कि कार्तिक ने पेनड्राइव कांग्रेस की लीडर्स को दी थी, जबकि कार्तिक कहते हैं कि उन्होंने तो पेनड्राइव बस देवराज गौड़ा को ही दी है। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि वीडियोस चुनाव में फायदा उठाने के लिए ही लीक की गई हैं, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज मॉरली कितने करप्ट हैं। जो बात तो महिला रक्षा की करती है और फिर उन्हीं के वीडियोस को बांट देती है। प्रज्वल की हकीकत तो सामने आ गई है, लेकिन बस एक बार को सोच कर देखिए कि 2900 से ज्यादा तो महिलाएं वीडियोस में हैं। असल जिंदगी में उसने कितनी और महिलाओं का भोग किया होगा। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।